अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद इरसा फ़ातिमा। आज मटन यखनी पुलाव के लिए हम सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे। उसमें हमने गोश्त डाला है मटन का 1 किलो धोकर, पानी डाल दिया है। उसके अलावा इसमें जाएंगे मसाला जात और लहसुन और प्याज, हरी मिर्चें। तो जी सबसे पहले इसमें हमने लहसुन छील के डाल दिया है, 3-4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। सूखा धनिया कुटा हुआ हमने डाल दिया है, साबुत भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने कुटा हुआ था तो मैंने कुटा हुआ ही डाल दिया 1 चम्मच भर के। उसके अलावा इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के ज़ीरा। गरम मसालों में जाएगा इसमें काली मिर्च, 8-10 काली मिर्चें डाल दी हैं, लौंगे, दालचीनी के टुकड़े, तेज़पात के पत्ते, बड़ी काली इलायची, गोल बादियानी के फूल और जायफल जो है इसी में मैंने डाल दिए यखनी में ही। 1 प्याज साबुत दरमियाने साइज़ का वो डाल देंगे। सौंफ डाली है 1 चम्मच, गोल लाल मिर्च डाल दिए 8-10, सूखा धनिया मैंने साबुत थोड़ा सा और डाल दिया। अब इसको हम पूरे 20 मिनट वेट लगा लेंगे। तो ये यखनी दूसरे चूल्हे पे तैयार होगी और बिरयानी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं अलग से। कुंडी में हमने डाली है सौंफ, सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी के टुकड़े डाल दिए, लौंग, तेज़पात का पत्ता इसमें डाल के ये चीज़ें ये कूट लेंगे अच्छी तरह। साथ ही इसमें लौंग और वो भी डाल देंगे, बड़ी काली मिर्च। अब एक बड़ा पतीला ले लिया, तकरीबन 2.5 गिलास हमारे चावल हैं, वो हमने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। सेला चावल हैं पीले वाले। और प्याज बारीक बारीक काट लिए हमने, 2 बड़े बड़े प्याज थे, दो ही बारीक बारीक काट लिए। ये ब्राउन करके सारा हम निकाल लेंगे। और 2.5 गिलास चावल और 1 किलो गोश्त के हिसाब से तेल डलेगा इसमें, तकरीबन 1.5 कप। चाय का कप होता है ना जो, वो वाला 1.5 कप। प्याज ब्राउन करके हम सारा निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत रह भी जाए बीच में तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा ऊपर गार्निश करने के लिए निकाल लेते हैं हम। वो हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए प्याज माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो गया। थोड़ा सा इसे और करके फिर हम इसे निकाल लेंगे। किसी कपड़े के साथ पतीले को पकड़ के थोड़ा सा टेढ़ा करें और आराम से जितना प्याज निकलता है 1 दफ़ा में बस वो निकाल लें, बाकी जो रह जाता है वो अंदर ही रहने दें। प्याज को एक तरफ रख देंगे और बाकी इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बना लिया था तकरीबन 2 चम्मच भर के ये डाल दिया है। और जो मसाले हमने कुंडी में कुटे थे वो डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, बादियानी के फूल और साबुत गोल लाल मिर्चें, ये सब सामान हम इसमें बारी बारी डालते जाएंगे। ये कुटा हुआ मसाला डाल दिया, जो ज़ीरा, सौंफ और सूखा धनिया और लौंग, काली मिर्च, तेज़पात के पत्ते, दालचीनी जो हमने कूटा था ना वो डाल दिया है। और ये नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और गोल लाल मिर्चें और बादियानी के 2-3 फूल वो डाल दिए हैं। इसे 1 मिनट 2 मिनट अच्छी तरह भून कर मसालों को और लहसुन अदरक को, तो इसमें डाल देंगे टमाटर। तो जी ये टमाटर भी डाल दिए हैं। अब ये भी थोड़े से भून लेंगे 1-2 मिनट। तो यखनी जो हमारी दूसरे चूल्हे पे तैयार हो चुकी है उसका पहले गोश्त निकाल कर डालेंगे इसमें, फिर यखनी नाप कर डाल देंगे। 2.5 गिलास के हिसाब से 5 गिलास पानी होता है। अगर सेला चावल 2 घंटे पहले से भिगे हुए हैं तो फिर 1 गिलास पानी कम डालेंगे, और अगर कम भिगे हुए हैं तो फिर पानी पूरा डालेंगे। तो ये देखिए मसाले में हमने टमाटर भून के उसमें अब गोश्त निकाल के डाल दिया यखनी का। और यखनी का जो मसाले और जो उसमें सामान है वो कुछ नहीं डालेंगे, थोड़ा बहुत जो चला भी जाए साथ तो खैर है, लेकिन ज़्यादा कोशिश यही होगी कि गोश्त निकाल के डालेंगे और उसका पानी निथार के डाल देंगे। बाकी मसाला उसी में रहने देंगे प्रेशर में, वो मतलब कि उसमें से सारा असर और निकल चुका होता है, यखनी में आ चुका होता है, इसलिए वो फालतू एक्स्ट्रा ही होता है। या तो फेंक दो या रख लो दोबारा इस्तेमाल करने के लिए, वो आपकी मर्ज़ी है। गोश्त डाल दिए, इसमें हम नाप के पानी डाल देंगे, यखनी डाल देंगे और जो चावल भीगे हुए हैं वो डाल देंगे।
और चावल को दम लगा देंगे और फिर सर्व करेंगे। और मज़ेदार मटन पुलाव तैयार है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इस तरीके से बनाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।